जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो जो आपके पास 23वीं तरमीम थी वो आपकी जो है 2 तिहाई अक्सरियत के साथ पास हो गई है। आज उसका थोड़ा बहुत हमें मार्केट में इम्पैक्ट भी देखने को मिला है और एक अच्छा इम्पैक्ट आया है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। मार्केट में आज तकरीबन जो है 2500 पॉइंट जो है ऐड हुए हैं। 254 मिलियन का वॉल्यूम है और ये जो आज जो पॉइंट्स ऐड हुए हैं ये सारे के सारे आपके सीमेंट सेक्टर के ऐड हुए हैं। कल भी हम बात कर रहे थे सीमेंट सेक्टर के बारे में, इससे पहले भी कर रहे थे कि सीमेंट सेक्टर ने अभी परफॉर्मेंस देनी है और जल्द देगा। तो उसी की वजह से आज अगर आप देखेंगे सारे का सारा आपका सीमेंट सेक्टर चला है। इसके अलावा एक FFC चला है, बाकी सीमेंट चला है, बाकी आपके कोई ज़्यादा जो है स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया। 254 मिलियन का वॉल्यूम है, 1,60,000 पे क्लोजिंग है और 2400 पॉइंट आपके ऐड हुए हैं। इंडेक्स में जो पॉजिटिव चेंज है 1.56। BML में वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, BML को कंसिडर किया जा सकता है। 112 मिलियन का वॉल्यूम है। DSL में आज भी वॉल्यूम अच्छा है, कल भी सेटलमेंट अच्छी थी, आज भी 30 पैसे ऐड करके गया है। FNEL 1 रुपये निकाल गया, 40 मिलियन का वॉल्यूम। आज हम FNEL और DSL दोनों को देख लेंगे, चलें BML को भी देख लेंगे। बैंक ऑफ पंजाब अच्छा रहा है जी, साइडवे, 40 मिलियन का वॉल्यूम है। KL इलेक्ट्रिक साइडवे है, 37 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइडवे है। हस्कोल आपका 1 रुपये निकाल गया, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। फौजी सीमेंट जी आपका 4.5 रुपये ऐड करके गया है, तकरीबन 9% पॉजिटिव है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। मैपल लीफ की आज न्यूज़ लगी है कि जो मैपल लीफ वाले हैं वो पायोनियर सीमेंट को बाय करना चाह रहे हैं। तो आज इसे कैप लगा है और 22 मिलियन के वॉल्यूम के साथ पायोनियर सीमेंट को भी आज कैप लगा है। PIA आपका 2.5 रुपये आज डाउन है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। इसमें हैवी किस्म की गेम चल रही है PIA में। DBCI जी दादाबाई सीमेंट अच्छा परफॉर्म कर गया है। TSPL कैप है जी, आज हमारा TSPL कैप हुआ है। PPVC है, वॉल्यूम नहीं है। SCL है जी, कैप है। ASTM है, KML कैप है। रोज आपका कैप है दोबारा। BF मुडारबा है, SCRT है, देन TSBL है। यहाँ पे देखें तो उसकी जनरल इंश्योरेंस के राइट शेयर्स हैं। CTM है, लोअर लाक है ऑलमोस्ट। GLPL वाले तो अब जा रहे हैं मार्केट से। TRSM लोअर लाक है। ग्रे लीजिंग कंपनी ऑलमोस्ट लोअर लाक है। रबी आज आपका एंड पे दोबारा जो है लोअर लाक हो गया, पॉजिटिव होते होते और 9-10% डाउन पे आ गया। लो वॉल्यूम वाला शेयर है भाई, तो हमने तो काफ़ी गेन ले लिया इससे। MTEX है जी, MTEX आज आपका तकरीबन जो है 60 पैसे डाउन है, वॉल्यूम अच्छा है। दैन आपके पास जो है फर्स्ट फिडेलिटी लीजिंग मुडारबा है और आपके पास कुछ भी नहीं है। बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? अपर कैप में पहले देखें अच्छी खासी कंपनियां हैं, 22 कंपनियां हैं। AKGL है और देन आपके पास उरूज है, ASTM है, BF मुडारबा है, चकवाल स्पिनिंग में लिमिटेड है, IBLHL है, KML है, KPUS है, KSTM है, KTML है, मैपल लीफ है, PAKL है, पायोनियर सीमेंट है, PPVC है, SCL है, CRT है, SKRS, SPL आज हमारा दोबारा कैप है। TATM हमारा दोबारा आज कैप है जी। हमारे पास तो बल्कि सॉरी नहीं है TATM, हमारे पास SPL है जो कैप पे कैप मारे जा रहा है। दैन TSBL है, TSPL हमारा कैप है और देन आपके पास ZIL है। लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में आपके पास GLPL है और उसकी जनरल इंश्योरेंस के राइट शेयर्स हैं। देखेंगे ज़रा आपका सीमेंट आज मुकम्मल तौर पे जो है वो टॉप कर रहा है। FFC 622, लकी सीमेंट 367, माड़ी 161, मैपल लीफ 156, फौजी सीमेंट 155, डेरा गाजी खान सीमेंट 150, हब पावर 108, चिराट सीमेंट 95, पायोनियर सीमेंट 83 और मीज़ान बैंक ने तकरीबन जो है 74 पॉइंट ऐड किया। नेस्ले ने 1.5 पॉइंट निकाले हैं कि इलेक्ट्रिक ने 4, TRG ने 4, FHM ने 5, हैबट ने 5, हाईन्यून ने 6, PABC ने तकरीबन 7, MTL ने 8, एयर लिंक ने 11 और अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने तकरीबन जो है 21 पॉइंट निकाले हैं। सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं ज़रा कि सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो किस सेक्टर ने ऐड किए हैं। अगर ये रिफ़्रेश हो जाता है तो सीमेंट से सबसे ज़्यादा पॉइंट ऐड किए हैं जी 1000। उसके बाद फर्टिलाइज़र में FFC ने ऐड किए हैं जी 654, थोड़ा सा आज आपका फातमा भी चला था। ऑयल एंड गैस ने ऐड किए हैं, कमर्शियल बैंक्स ने किए हैं, पावर जनरेशन ने किए हैं, टेक्सटाइल ने किए हैं, टेक्नोलॉजी ने। दैन गिलास आ जाता है, गिलास में आज TGL ने ऐड किए हैं, मिसक्लिनियस है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, मुडारबा डाउन है और देन आप लोगों के पास कुछ खास नहीं है। तो सारी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है जो आपकी वो आपकी सारे के सारे सीमेंट सेक्टर की है। अगर आप ज़रा डेली की कैंडल देखें, बड़ी ग्रीन कैंडल है लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। 254 मिलियन का वॉल्यूम है और कल की निस्बत वॉल्यूम थोड़ा सा बेहतर हुआ है, 217 से 254 पे चला गया है। तो तकरीबन जो है 35 मिलियन का वॉल्यूम जो है हमें जो है वो 35-38 मिलियन का वॉल्यूम का हमें इंक्रीज़ दिखाई दिया है।
लेकिन वॉल्यूम स्टिल नहीं आ रहा अभी तक मार्केट में। अब आप ज़रा डेली की इस पैटर्न को देखें और एक चीज़ तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि इंडेक्स फ़िलहाल अपनी ट्रेंड लाइन पे रुका हुआ है शॉर्ट टर्म की। अगर इसे क्रॉस करता है तो देन हमारे पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है हमारे पास 1,63,400 की हो सकती है। उससे पहला हमारा जो एक स्टॉप है वो हमारे पास यहाँ पे है 1,61,900 के राउंड अबाउट। ये अब हमारी दो जो हैं अपकमिंग जो है वो टीपीज हो सकती हैं कल के लिए और परसों के लिए। तो ओवरऑल तो ठीक रही है पोजीशन, इतनी बुरी नहीं है ये। मार्केट ने आज परफॉर्म किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीमेंट सेक्टर की वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारी की सारी मार्केट चली है। सारी की सारी मार्केट बिल्कुल भी नहीं चली है। 15 मिनट पे आलमोस्ट इंडेक्स आपका इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब कि हमें 1,61,800 की तरफ रेडी रहना चाहिए। तो बहरहाल उम्मीद है कि 1,61,800 से लेकर 1,61,900 हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जो कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल हमारी जो है वर्क करेगी। आप इसे 1,61,800 कंसीडर कर लें, और अगर ये भी ब्रेक करती है तो देन हमारी ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए हमारी रेजिस्टेंस होगी। तो फिलहाल तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरडे ही हो रहा है, कुछ खास काम नहीं हो रहा मार्केट में। ऑयल एंड गैस भी ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा, बैंक्स भी नहीं कर रहे। अगली बार इन फ्यूचर इंशाल्लाह बैंक्स की हो सकती है, तो बैंक्स भी एक आधी अच्छी मूव लगाएंगे और मार्केट आपकी इसी तरह फ़िलहाल तो जो है वो काफ़ी टाइम से एक साइडवे जोन के अंदर ही चल रही है। बल एक कल जो 27वीं तरमीम पास हुई है अक्सरियत के साथ, उससे जो है हमारी मार्केट को एक रुख ज़रूर मिला है, और ओवरऑल हालात का ये रुख मिला है कि भाई अब गवर्नमेंट हमारी जो है वो स्टेबल रहेगी। चाहे गवर्नमेंट एक जाए दूसरी आए, लेकिन मोस्टली चांसेस क्या होंगे कि गवर्नमेंट आपकी स्टेबल रहेगी, हालात हमारे स्टेबल रहेंगे। बाकी वो जो इंडिया में जो एक का जो है खुदकश धमाका हुआ था, उन्होंने तो बोला है कि भाई ये जो है टेरर अटैक है, लेकिन देख लें बस वो ऐसे ही होता है जब भी वहाँ पे इलेक्शन आते हैं। और पाकिस्तान में भी एक का जो है हुआ है अटैक, तो पाकिस्तान ने तो फ़िलहाल उसे जो है ख़ुदकुशी का कह दिया पाकिस्तानियों ने। तो बहरहाल चले देखें, ये मामलात तो अभी जो है आपके चलते रहते हैं। ऐसे वाक़यात आपके हादसात जो है आपके हर 1-2 माह बाद ऐसे होते रहते हैं, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। माड़ी की आज न्यूज़ लगी हुई थी और पीपीएल की भी आज न्यूज़ लगी हुई थी, देन एसएनजीपी की भी। तो इन्होंने आज परफॉर्म भी किया है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी आया है। माड़ी ने भी आज तकरीबन 1.8 मिलियन का वॉल्यूम ऐड किया है। वॉल्यूम एक्यूमुलेट तो हो रहा है, लेकिन स्टिल माड़ी आपका टाइम टेकिंग है। हाँ, छोटी मोटी मूव आपको बेशक देता रहेगा, यहाँ से आपको बेशक जो है 10-15 रुपए की मूव दे जाए, 20 रुपए की मूव, तो वो आपको जो है ट्रेडिंग के ज़रिए से आपको मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने एक अच्छा गेन लेना है शेयर में, तो टेक्निकली आपको स्टिल जो है थोड़ा वेट करना चाहिए। और अगर ये आपको थोड़ा बहुत और नीचे मिलता है 700 से नीचे 680 से नीचे 660 के लेवल पे, तो देन मेरे ख्याल में वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। BML में वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा है, 112 मिलियन का आज वॉल्यूम पड़ा है। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है। शेयर अब इस प्राइस पे रुक जाना चाहिए 5.5 तक, और यहीं से इंशाल्लाह रिवर्सल आपके शेयर का पॉसिबल है। अभी देखते जाएं ज़रा और नज़र रखें शेयर पे जो वॉल्यूम पड़ रहा है ये कब तक एक्यूमुलेट होता है। वॉल्यूम तो यकीनन बहुत अच्छा पड़ रहा है, मैं देख लूँ, और मैं कल भी मेरी इसमें नज़र थी, आज भी मैं देख रहा था, वॉल्यूम तो बहुत अच्छा पड़ रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 6 तो कर जाएगा, 6 के बाद हमें एक अच्छी रैली इसमें मज़ीद दिखाई दे सकती है। आज भी तकरीबन इसने 6 का हाई टच किया है, 5.42 का लो लगाया है, लेकिन क्लोजिंग इसने अच्छी नहीं दी है, लेकिन वॉल्यूम बहुत आउटस्टैंडिंग है। उम्मीद है कि दोबारा इंशाल्लाह जल्द आपका रिकवरी की तरफ जाएगा। FFC आज की जो क्लोजिंग है 20 रुपये ऐड कर गया है, 533 पे क्लोज हुआ है। अब कल जो टारगेट है 554 से लेकर और देन जो है 550 के दरमियान, ये आपका कल का टारगेट है, जो कि मेरी आखिरी एक TP है। तो ये TP भी आपकी स्टिल जो है वैलिड है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं PIA के बारे में। PIA पे एक्सट्रीम किस्म का सट्टा चल रहा है और आज भी तकरीबन 20 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। अगर आप इसे 1 आवर पे देखेंगे तो चीज़ें जो है मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि शेयर में चल क्या रहा है। आप बेशक इसी पे जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सपोर्ट बनाने के लिए तो आ रहा है आपका 26.50 के राउंड अबाउट, वहाँ से इसकी एक अच्छी सपोर्ट भी है और उम्मीद है कि वहाँ से कुछ ना कुछ हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। वैसे ये अभी तक ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे ही है, यहीं पे 26.5 इसकी आइडियल सपोर्ट हो सकती है, यहीं से एक रिवर्सल दे सकता है। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है, लेकिन शेयर अगर आपका 1-2 घंटे भी साइड में रुक जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो देन ये आपकी नेक्स्ट जो मूव है दोबारा कंफर्म हो जाएगी और देन चांसेस होंगे कि शेयर आपका दोबारा आपकी अगली पीक लगाने के लिए
जा सकता है। स्टॉप लॉस आप लोग लाजमी एडजस्ट कीजिएगा इसका, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस आपका हिट होता है 26 से नीचे तो फिर जो है शेयर आपका मज़ीद नीचे भी जा सकता है। आगे चलते हैं जी और ज़रा EHCL के बारे में बात कर लेते हैं। छोटा शेयर है, पैनी शेयर है, टाइम टेकिंग है, प्लस इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में शेयर आपका बहुत अच्छा है, और देन RF हबीब ग्रुप का शेयर है। ये सारी चीज़ें आपको बेहतर पता हैं। फ़िलहाल इसे गिरा रहे हैं और भी इसे मेरे ख्याल से अब शायद 14 की तरफ लेके आएँ, 13.5 की तरफ लेके आएँ। अगर उन लेवल पे आता है तो मेरे ख्याल में तो शेयर आपका बहुत अच्छा है, लॉन्ग में आपको मसला नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है, इतनी पावर है, आपके पास होल्डिंग पावर है आपके पास कि आप लोग इसे मज़ीद जो है 3 क्वार्टर रोड होल्ड कर सकते हैं, ईयरली बोर्ड मीटिंग तक अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आप इसे ज़रूर रखते हैं। तो ये जो पीक है ना, ये पीक आपको दोबारा मिलनी है और इस पीक को इसने अगली दफ़ा क्रॉस भी करना है। ईयर के एंड पे दोबारा डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन भी होंगी, तो इसे रखें सुकून से। और नीचे मिलता है तो आप लोग इसकी और बाइंग करें, कोई टेंशन की बात मुझे तो इसमें नज़र नहीं आ रही है। वैसे मुझे तो अच्छा लग रहा है लॉन्ग में। कोसम आपको थोड़ा बहुत तंग करता रहेगा, इतना जल्दी जो है कोसम आपका जो है ये 8 का लेवल क्रॉस नहीं करने वाला। आपको शायद दोबारा नीचे मिलेगा 7 से नीचे तकरीबन 6.8 और देन 6.5 की फ़िलहाल इसकी सपोर्ट है। तो आज वॉल्यूम भी कम था, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। पेनी में तो आजकल बिल्कुल काम चल रहा है। आलमोस्ट आपका सारा काम जो है आजकल वो पेनी स्टॉक्स में ही चल रहा है। आज सीमेंट सेक्टर में मूव आई है, सीमेंट सेक्टर को हम देख भी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपका मुकम्मल तौर पे पेनी में ही काम चल रहा है। PIA में चल रहा है, FNEL में चल रहा है, क्वाइस में चल रहा है, देन ICIBL है, FCSC है, PSL है, इसके अलावा भी हस्कोल है, PTC है, देन आपके पास स्ट्रीट है। तो ये आपके पास जो भी आलमोस्ट पेनी शेयर्स हैं उनमें आजकल बड़ा अच्छा काम चल रहा है। तो ये आपको मेरे ख्याल में तो ये डिप देगा। फ़िलहाल आप लोगों को थोड़ा इसका वेट करना चाहिए, थोड़ी डिप ले तो फिर बंदा ऐसे बाई करे। तो वैसे तो अपनी अच्छी सपोर्ट पे है 7 की, लेकिन आपको अगर 6.5 तक मिल जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं DSL के बारे में। DSL में आज 48 मिलियन का वॉल्यूम है, कल भी 35 मिलियन का वॉल्यूम था। कल की सेटलमेंट 97% प्लस थी। आज की सेटलमेंट मुझे उम्मीद है कि 90-95 के दरमियान ही होगी या 95 से ज़्यादा ही होगी। तो आज भी 48 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। ये काफ़ी टाइम से यही हो रहा है, इसके अंदर बड़ा एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है। कल हमने इसे डिटेल में भी देखा था, लेकिन शेयर कोई अच्छी मूव नहीं दे रहा है। आज ही देखें ना, एक ही कैंडल पे वॉल्यूम पड़ा है और बड़ा ही एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम। देखिए ना, इस कैंडल पे वॉल्यूम पड़ा है, इस कैंडल पे आपका वॉल्यूम पड़ा है 39 मिलियन का और किसी ने बेचा भी नहीं है। अगली कैंडल पे वॉल्यूम पड़ा है 4 मिलियन का, उसके बाद तो वॉल्यूम गिर गया है। अब शायद दोबारा ये आपको नीचे कहीं मौका दे 8 के राउंड अबाउट, वहाँ से उम्मीद होगी कि शेयर आपका शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को गेन दे सकता है। तो एक आध अगर इसे कैप अच्छा लग जाता है उसके बाद देन इसके अंदर जो है हमें मज़ीद जो है DSL में कैप दिखाई देंगे। लेकिन फ़िलहाल तो एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है जो क्रिएट हो रही है। उम्मीद तो है कि इस दफ़ा इसे परफॉर्म करना चाहिए। और ये बिल्कुल जब यहाँ पे था ना तब से इसका वॉल्यूम आ रहा था। आज भी बहरहाल इस पर एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम पड़ा है। अब जो ऑक्टोपस में स्टक है ना, उन्हें जो जिनकी बाइंग जो है वो 50 प्लस की है या 60 प्लस की है, तो जिनकी 60 प्लस है वो इससे बेशक हाफ इसे बेच सकते हैं। और उसका बेहतर स्ट्रेटजी क्या है कि आप सिस्टम में कन्वर्ट कर लें अपने शेयर्स को, क्योंकि ऑक्टोपस आपको बहुत तंग करने वाला है। और जब भी चलेगा ये टेक्निकली चलेगा या सट्टे की बेस पे चलेगा, फंडामेंटल्स की बेस पे तो फ़िलहाल ये चलने नहीं वाला है। तो सिस्टम आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सिस्टम में शिफ्ट होते हैं तो वो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सिस्टम आपका 150 से नीचे मिल रहा है तो आप लोग बेशक उसे जमा कर सकते हैं सुकून से। बहुत अच्छा रेट है यार, 148 का 145 इवन 140 135 तक जाने नहीं वाला। तो 135 मिल जाए तो मेरे ख्याल में इससे सस्ता रेट आपको फ़िलहाल मिलने नहीं वाला है इतनी जल्दी। तो इसे आप कंसिडर करें। आप बेशक ऑक्टोपस को एवियन को इसके अंदर कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। FNEL आज तकरीबन 20 मिलियन का 19.79 पे क्लोजिंग दी है और 40 मिलियन का वॉल्यूम है। मैं आज देख रहा था इसे तो मुझे तो ये तकरीबन जो है इस लेवल पे अच्छा लग रहा है। यहाँ से एक मुझे इसमें रिवर्सल दिखाई दे रहा था और मैंने तो इसमें एक ट्रेड भी दिलाई हुई है। देखते हैं अब ये ट्रेड वर्क करती है कि नहीं। बिल्कुल आपकी अपनी जो है आइडियल ट्रेंड लाइन पे रुका हुआ है। अगर यहाँ से रिवर्सल दे जाता है तो ठीक है, ये आपका एक आइडियल लेवल है जहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा पड़ रहा है, कैमुलेट भी हो रहा है। आखिरी कैंडल बिल्कुल साइड में पड़ी है और आखिरी कैंडल आपको कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे रही है। ऊपर बॉडी नीचे ऊपर विक नीचे विक दरमियान में बॉडी है। अब ये नीचे भी जा सकती है ऊपर भी जा सकती है
اور ہائی رسک ہے یہاں پہ کرنٹلی، تو ہم نے تو چلیں اس میں رسک لیا ہے کہ چلیں یہاں پہ رسک لیتے ہیں. اگر یہاں سے ریورسل دے جاتا ہے 19.78 کے راؤنڈ اباؤٹ جہاں پہ میری سپورٹ ہے، تو دین انشاءاللہ مے بی اپنے ہائی کو بریک کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے. لیکن بہت زیادہ ایکسٹریم جو ہے رسک ہے اس میں. آپ کا لکی سیمنٹ دوبارہ اپنی ٹرینڈ لائن پہ آ رہا ہے اور ٹرینڈ لائن کو اب ٹچ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور ٹرینڈ لائن پہ دوبارہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کل میں بھی 555 تک جو ہے اس کی ریزسٹنس ہے. اگر 555 کو کل اگر کراس کر کے ٹچ کر کے نیچے آتا ہے تو پھر آپ لوگ سمجھ جائیں کہ دوبارہ آپ لوگوں کو سیلنگ دکھائی دے گی. تو کل 555 سے اوپر چاہیے، 455 سے اوپر ہمیں چاہیے اچھی کلوزنگ. دین آپ کے مزید اوپر کے ٹارگٹ جو ہے 470 کے 480 کے ویلڈ ہو سکتے ہیں. چراغ سیمنٹ میں بھی آج اچھی موو آئی ہے جی. آج ہم نے بالکل اسے لیا ہے تقریباً 318 کے راؤنڈ اباؤٹ. آج ہم نے اسے لیا تھا 318 319 پہ ہم نے آدھا لیا ہے. اس کے بعد فوری طور پہ اس نے بھی بوسٹ پکڑا ہے اور تقریباً جو ہے 336 پہ جو ہے آج اس کی کلوزنگ آئی ہے. والیوم بھی کافی ٹائم بعد دکھائی دیا ہے. 7 لاکھ اور 17,000 کا والیوم ہے. اس میں بھی اب جو ہے شارٹ ٹرم کی موو ہے، اسے آپ بے شک انجوائے کر سکتے ہیں. تو بہرحال میرے تو ٹارگٹ اس کے تھوڑے سے نیچے کے ہیں اور انشاءاللہ کل ہم لوگ اسے دیکھ رہے ہیں کہ اگر 350 کر جاتا ہے تو ہم لوگ اس میں سے اپنی پرافٹ ٹیکنگ کرنے کی کوشش کریں گے ضرور. تو میں آج بھی کہہ رہا تھا اپنے پی ممبر سے بھی کہ بھائی آپ لوگوں نے پرافٹ ٹیکنگ ساتھ ساتھ لازمی کرنی ہے. اگر آپ کا ایک سیکٹر بھی چلتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے شیئرز میں سے پرافٹ ٹیکنگ ضرور کرنی ہے. آپ کا فوجی سیمنٹ آج آلموسٹ کیپ ہوا ہے، 27 ملین کا والیوم ہے. اب یہ بھی آلموسٹ آپ کی ٹرینڈ لائن پہ آیا ہوا ہے. تو میں تو 55 کا ٹارگٹ تھا پہلا. لانگ ٹرم کے تو ٹارگٹس میں نے آپ کو بہت اوپر کے آلریڈی بتائے ہوئے ہیں اور لانگ کے جو ہمارے ٹارگٹس ہیں وہ تو میں نے آپ کو جو ہے 70 کہیں کے بتائے ہوئے ہیں. تو کل ایک تقریباً ہماری 56.20 کے راؤنڈ اباؤٹ ایک چھوٹی سی ریزسٹنس ہے 56 سے 56.2 کی. اگر وہاں تک جاتا ہے تو ہم لوگ تھوڑی بہت پرافٹ ٹیکنگ ضرور کریں گے. لانگ میں جس نے رکھنا ہے وہ تو سکون سے رکھے، 60 پلس کیا 70 بھی کرے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے. کوارٹز سیمنٹ میں آج موو آئی ہے جی. آج تقریباً 2.3 ملین کا والیوم بھی ہے. کافی ٹائم بعد ہمیں والیوم دکھائی دیا ہے. اب 100 سے اوپر کلوز ہو جائے نا جس کے لیے، تو 100 کا ڈیجٹ اگر یہ کراس کر جاتا ہے تو بہت بہتر ہے انشاءاللہ. یہ 100 کراس کر جاتا ہے تو دین آپ کی 103 کی ایک ریزسٹنس ہے. 103 کے بعد دین آپ کی 110 سے 114 کی ریزسٹنس ہے. لانگ ٹرم کے میں نے آپ کو 120 124 کے ٹارگٹ اس کے بتائے ہوئے ہیں. اب میپل لیف کی جو آج خبر لگی ہے کہ میپل لیف والے پیونیر سیمنٹ کو جو ہے وہ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں، ایکوزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں مکمل طور پہ. تو یہ آج ان کی خبر لگی ہے. میپل لیف بھی آج آپ کا کیپ ہوا ہے تو اب اس کا ایکوزیشن کی نیوز کا امپیکٹ آئے گا. کل انشاءاللہ امید ہے کہ کل بھی دوبارہ چانسز ہوں گے کہ شاید آپ کا کیپ ہو جائے 104 اور دین اس کے بعد 107 اور دین اس کے بعد آپ کا 110 کا ٹارگٹ 110 آپ کا بریک آؤٹ ہوگا. تو سیم ٹارگٹس بالکل ویلڈ ہے. سٹاپ لاس آپ لوگ اپنے مطابق لگا کے رکھیں لازمی. ڈیرہ غازی خان سیمنٹ نے آج موو دی ہے، ہمارے پاس بھی تھا. 228 پہ کلوزنگ ہے. اب اگلا ٹارگٹ انشاءاللہ اس کا 235 کا ہے. 235 کے بعد دن جو اگلا ٹارگٹ جو ہے میرا تقریباً 243 کا ہے. 235 اور 243 کے اب میرے آگے کے ٹارگٹ ہیں. اب دیکھتے ہیں کل یہ سٹاکس کیسا پرفارم کرتے ہیں. آج تو بہت ایکسٹریم والیوم پڑا ہے نا، 11 ملین کا والیوم ہے. اس میں سارے سیمنٹ سیکٹر میں والیوم پڑا ہے. اب آپ پیونیر سیمنٹ کو دیکھیں. پیونیر سیمنٹ ہم کافی دنوں سے ڈسکس بھی کر رہے تھے اور میں نے بھی کل پرسوں ترسوں بھی ہم نے اسے بائی کر کے رکھا ہوا تھا. اس سے پہلے بھی ہم لوگ اس کی بائنگ کر رہے تھے. آج 6.4 ملین کا والیوم ہے، کیپ لگا ہے. اب انشاءاللہ امید ہے کہ کل یہ میرا شیئر 250 کو کراس کر سکتا ہے. 250 کرتا ہے تو دین 250 کا میرا اگلا ٹارگٹ ہوگا اور دین 250 کے بعد دین میرا 260 سے 265 کا میرا جو ہے ٹارگٹ ہے اگلا. تو بہرحال دیکھتے ہیں. سیمنٹ سیکٹر میں تھوڑی تھوڑی آپ لوگ جو ہے پرافٹ ٹیکنگ لازمی کریں. باقی اور کوئی خاص نیوز نہیں ہے. یہی نیوز تھیں جو 2-3 نیوز تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. جو کہ آپ کی میپل لیف اور پیونیر سیمنٹ کی نیوز تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اس کے علاوہ مجھے جو ہے کوئی خاص نیوز آج مارکیٹ میں نظر نہیں ہے. باقی آئل اینڈ گیس کی نیوز ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ چینل پہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں شیئر کر دوں گا. جو آپ کی ماڑی کی ہے، پی پی ایل کی ہے، اور میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میپل لیف کی جو نیوز ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تو انڈیکس میں اوور آل آپ کی چل رہی ہے کرنٹلی ٹریڈنگ، اور ٹریڈنگ اچھی ہو رہی ہے اور انویسٹر جو ہیں وہ اچھے شیئرز کو تھوڑا تھوڑا یقیناً جمع کر رہے ہوں گے جو کہ شیئرز آپ کے فنڈامنٹلی سٹرونگ ہیں. باقی میں کوشش کروں گا کہ جو اکتوبر کی لسٹ آئی ہے اور جس میں میوچل فنڈز کی جو ہے ہولڈنگز ہیں
وہ मैं आप लोगों के साथ लिस्ट भी आज इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो फाइनेंशियल टॉक्स एंड काजी स्पीक्स दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल से हम जो है काजी स्पीक्स का जो चैनल है वहाँ पे अपने कोर्स का जो है वो लेक्चर नंबर 25 भी इंशाल्लाह कल से अपलोड करेंगे। तो इंशाल्लाह कल से हम कंटेंट जो है दोबारा अपलोडिंग स्टार्ट कर देंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस किया करें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें यार, इससे मोटिवेशन मिलती है कि जो लोग सिर्फ जो है वो चुप करके देखते नहीं हैं बल्कि जो है वो कुछ रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, कुछ लाइक भी कर रहे हैं, तो उससे एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो को आप लोग लाजमी जो है लाइक भी किया करें। तो चलें जी, अगर किसी शेयर पे एनालिसिस करना हुआ तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है। बाकी मैंने TPLP और जो आप लोगों ने पेनी बताए हुए थे और वो मैंने कमेंट रीड किए थे आपके, और इंशाल्लाह उन पे मैं कोशिश करूँगा कि जल्द जो है वीडियो बनाऊँ। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।